देखते हैं इसका 7 नंबर। पावर में 1/3 दिया है तो इसे मानेंगे मान एफ एक्स बराबर में x का पावर 1/3। इसके अनुसार इसका फॉर्मेट ही ना होगा। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x एफ डैश एक्स। देखो क्या होगा, हो जाएगा इसका 1/3 x का पावर 2/3। अब आप सोचोगे सर ये कैसे हुआ। आप यार डिफ्रेंशिएशन जानते हो, आपको मैंने पढ़ा रखा है कि पावर पहले नीचे उतारोगे और पावर में से एक घटाओगे। ठीक है, 1/3 x का पावर, यहाँ एलसीएम में घटाओगे माइनस का 2/3 आएगा, ये नीचे आएगा प्लस का हो जाएगा ना जी। तो अब तो इतना आपको शॉर्ट में तो चलना ही होगा, इतना तो आप समझ सकते हो ना, समझ गए। चलिए इतना हो गया। अब देखो देखो यहाँ पे झमेला है क्यूब रूट का, तो यहाँ पे सोचेंगे यह 0.009 है, तो अगर मैं बात करूं तो 0.008 इसके नजदीक है, और जो कि आपका 0.2 का क्यूब होता है, यह 0.2 का क्यूब होता है ना जी। तो यहाँ क्यूब रूट है 1/3 है, तो इसी के अनुसार यहाँ सोचना होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 0.008 0.009 के निकटतम है तथा 0.0008 का घनमूल 0.2 होता है। हम लोग जानते हैं कि इसका घनमूल 0.2 होता है, इसीलिए हम लोग x बराबर में क्या मानेंगे 0.008। ठीक है, और x प्लस डेल्टा x हो जाएगा आपका 0.009। x का वैल्यू रख देंगे 0.008 और प्लस में डेल्टा x बराबर में है 0.009, यानी कि यहां से आपका डेल्टा x का वैल्यू आ जाएगा 0.001। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स बराबर में एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ पे ही ना होगा 0.009 बराबर में इसका हो जाएगा x का पावर 1/3, और यहाँ पे f डैश एक्स का 1/3 x का पावर 2/3 और इंटू में डेल्टा x यानी कि 0.001। ठीक है, तो यहाँ देखो f फंक्शन में ये वैल्यू रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 0.009 का पावर 1/3, इसी का नाम है वैल्यू निकालना है जी। चलिए, और बराबर में है x के जगह, तो x की जगह 0.008 का पावर 1/3 प्लस 1/3 इंटू में 0.008 का पावर x का वैल्यू रख रहा है पावर में 2/3 और इंटू में है आपका 0.001। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर हमें इसी का ना वैल्यू निकालना है 0.009 का पावर 1/3, इसी का वैल्यू चाहिए। तो यह तो आपका हो जाएगा 0.2 का, यह पता है ना जी क्यूब रूट होता है, और प्लस या चाहे आप ऐसे लिख भी सकते हो 0.2 का क्यूब और इसके पावर में 1/3, और इसको इसके काट दो, एक स्टेप बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। 1/3 यहाँ पे 0.2 का पावर 1/3 और इंटू में पावर में 3 ना, यह 0.2 का क्यूब है और पावर में पहले से 2/3 दिया है, और इंटू में है आपका 0.001, इससे 3 से 3 गया, तो यहाँ 0.2 प्लस ऊपर 1 में इंटू होगा तो 0.001। ठीक है, और बटा में देखो 0.2 का स्क्वायर में 3 से गुना कर देंगे, तो 0.2 का स्क्वायर 0.04 और 0.04 में 3 से गुना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.12। अब 0.2 प्लस में इसमें इसे डिवाइड कर देते हैं तो आ जाए लगभग में इसका कितना आएगा जी 0.0083, यही आएगा लगभग, और भी डिजिट आएंगे 00 पर 333 आते जाएगा, तो हमें पॉइंट से 2-3 ही अंक तो लेना है, यानी कि आ गया 0.208। 3 अंक भी ले सकते हैं या 3 भी ले सकते हैं, ये लगभग 3 ही अंक लेना था ना पॉइंट के बाद, तो यहाँ तक भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए अब इसका 8 नंबर